सभी को नमस्कार, राम राम। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक संत। पिछली वीडियो में हमने लोक देवताओं को कवर किया था। आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो। ये जो वो सब्जेक्ट हैं जो हर एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो हम RBSC जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है उससे हम कवर करेंगे। तो लगभग एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं और आप एक गाइड भी रख सकते हैं साथ में, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं धन्ना। धन्ना राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को है। और धन्ना का जन्म है वो टोंक धन्ना का जन्म है वो टोंक जिले के दोहन गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोंक जिले के दोहन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में। बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। तो इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और रामानंद किसके गुरु थे? तो कबीर के गुरु भी थे। ठीक है, किनके गुरु थे? कबीर। रामानंद कबीर के गुरु भी थे। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद में इन्होंने अपने जो पैतृक विषय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। ये गृहस्थ जीवन से जो आत्मशुद्धि है उसका प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे और गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति कर सकते थे। तो गुरु भक्ति और ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकता और भारी आडंबरों का क्या किया है? विरोध किया है। लोक संतों की खास बात थी, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे कि ये भारी आडंबरों का क्या करते थे? विरोध थे। चाहे विरोधी थे। ये पूजा पाठ की बात हो, चाहे ये निर्गुण उपासक थे। ठीक है, और कुछ सगुण उपासक थे जैसे मीरा थी। तो ये सगुण और निर्गुण दो प्रकार के थे। तो इस प्रकार से ये भक्ति संत थे। आगे धन्ना के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इनका एक तो जन्म है, कहाँ हुआ था? 1415 ईस्वी में। इनके बारे में मतभेद है जो सन है, लेकिन स्थान के बारे में मतभेद नहीं है। इनके गुरु का नाम रामानंद था और घर पर गृहस्थ रहते हुए कृषि में रत रहते हुए भक्ति का कार्य किया। क्वेश्चन भी पूछा सकता है, कृषि कार्य करते हुए भक्ति करने का जो कार्य किसने? धन्ना ने किया था। और ये किससे परिवार से संबंधित है? जाट परिवार से संबंधित है। और गुरु भक्ति को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, कबीर की तरह है। कबीर की भांति गुरु भक्ति को महत्वपूर्ण मानने वाले कौन थे? धन्ना थे। धन्ना का जन्म राजस्थान में हुआ, टोंक जिले में, धोन गांव में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलते हैं अगले लोक संत हैं जो कि है पिप्पा। पिप्पा भी बहुत लोक संत हुए हैं। ये एक प्रकार से राजा थे। ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी राजगद्दी का त्याग कर दिया था और धार्मिक जीवन से जुड़ गए थे। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि खिंची राजपूत पिप्पा गागरोन झालावाड़ के क्या थे? शासक थे। और इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पिप्पा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। तो हमने दोनों देखे कि धन्ना और पिप्पा राजस्थान में जो लौ का एक डब्बा होता है पिप्पा बोला जाता है। पिप्पा किससे होता है? भरा धन का। तो धन का भरा होता है। और धन कौन भरते हैं? राम। धन पिप्पे में कौन भरते हैं? तो राम। इस प्रकार से इनके गुरु का नाम याद रख सकते हो, रामानंद। ठीक है, धन का के पिप्पा राम भरते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो धन्ना के समान इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। और पिप्पा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्य सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे थे। तब पिप्पा भी राज्य लगातार त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इसके पश्चात घूमते हुए टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, किसको शिष्य बनाया? सर्वप्रथम सूरसेन को शिष्य बनाया था। और
कहाँ के शासक थे वो? टोडा टोंक के। सूरसेन कहाँ के शासक थे? टोडा टोंक के। तो इतनी कई बार जो बड़ी बुक पढ़ते हैं आप उसके अंदर ये जानकारी नहीं मिलती, आपको राजस्थान अध्ययन की जो बुक है इसमें जानकारी है मिल जाएगी। तो आप छोटी बुक पढ़े लेकिन उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होने की संभावना, सही होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली सिंध नदी के कहाँ पे रहते थे? काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा थी, वहाँ रहते थे। इन्होंने वहाँ अपना मंदिर बनाया और जो अपना आश्रम था वो वहीं पे स्थापित किया। और बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में, कौन सा गांव है? समदड़ी गांव किससे संबंधित है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि समदड़ी गांव का संबंध किससे है? लोक संत पिप्पा से। तो इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज है और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम, यानी दर्जी समाज इनकी जो तस्वीर है वो रखते हैं। पिप्पा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पिप्पा की कथा, पिप्पा पर्ची, पिप्पा की वाणी और साखियाँ और पद है। क्या क्या है? पिप्पा पर्ची, वाणी, साखियाँ और पद। ठीक है, यह चीज़ है। तो 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पिप्पा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। क्या है? चेतावनी ग्रंथ। इनमें लोगों को चेतावनी देने का, ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पिप्पा ने आवश्यक बताया है। और भक्ति नाम स्मरण क्या है प्रमुख साधन मानते हैं। पिप्पा मूर्ति पूजा के विरोधक हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इस प्रकार रीट में अब की बार जो क्वेश्चन पूछा था दयानंद सरस्वती से, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था या नहीं किया था? किया था। जाति भेदभाव का विरोध किया था। तो प्राणी मात्र की समानता का समर्थन है। और जिस प्रकार से आर्य समाज के बारे में पूछा जा सकता है तो इसके भी आपको ध्यान में रखना है भी पिप्पा का जो समाज है वो इस बात को ऊंच नीच को नहीं मानता, ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी क्या है? समान है। तो इसमें आपको बात ध्यान रखने की क्या क्या जरूरत है, तो इसको जो हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, जो भी इम्पोर्टेंट बात है। तो आपको एक तो याद रखना है भी पिप्पा थे जो कि गागरोन झालावाड़ के शासक थे और इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी बुक में। और काशी जाकर किसके शिष्य बन गए थे? रामानंद जी के। इनके गुरु का नाम था रामानंद। धन्नाग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश दिया, गृहस्थी थे। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ कौन सी यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे थे? द्वारिका की यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे थे, जो इनकी राजधानी या जो यहाँ के राजा थे। इनकी छोटी रानी का नाम था सीता। और टोडा टोंक के जो शासक थे सूरसेन, उन्होंने सारी अपनी दौलत सौंप देने पर इनको शिष्य अपना बनाया था। ठीक है, अनेक स्थानों की यात्रा की और काली सिंध के पवित्र संगम पर गुफा बनाई। काली सिंध नदी है जो कि बहती है झालावाड़ से होकर। ठीक है, महत्वपूर्ण नदी है ये। और आपको जो राजस्थान अध्ययन की जो पूरी सीरीज है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो न्यू राजस्थान अध्ययन लगती है, नई राजस्थान अध्ययन को हम पढ़ेंगे और आपका पूरा सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब आपका एग्ज़ाम होगा और आप निरंतर जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है कि इन्होंने जो अपना मंदिर है वो मंदिर निवास स्थान, यहाँ इनका पवित्र मंदिर है कहाँ पे? काली सिंध के पवित्र संगम पर। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो समदड़ी गांव है ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इनका मंदिर है, भव्य मंदिर, काली सिंध के किनारे, बाड़मेर जिले नहीं, बाड़मेर, ये तो काली सिंध तो यहाँ पे झालावाड़ में, ये बाड़मेर जिले में समदड़ी गांव में पिप्पा जी का मंदिर है। समदड़ी कहाँ पे है? बाड़मेर में। ये भी कहाँ? बाड़मेर में है। तो इसको बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और पिप्पा से जो विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है। और जो पिप्पा की जो रचनाएं हैं वो पिप्पा पर्ची, पिप्पा की वाणी, साखियाँ, पद आदि में है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पिप्पा ने चेतावनी नामक ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। और 17वीं शताब्दी में लिखा चेतावनी नामक ग्रंथ। ठीक है,
गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया, मूर्ति पूजा का विरोधी थे और ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे और सभी समान है और भक्ति नाम का स्मरण किया था। ठीक है, सभी के लगभग विशेषता यही पाई जाती है सभी संतों को। कुछ ईश्वर को स्मरण करने वाले होते हैं सगुण और कुछ होते हैं निर्गुण। और अगर आप भारत का जो इतिहास पढ़ते हैं और राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, उसके अंदर आप आर्ट एंड कल्चर जैसे भक्ति सूफी मूवमेंट है, यानी भक्ति जो सूफी मूवमेंट है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, उसको एक साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप राजस्थान वाले पढ़ सकते हैं, उसके में पहले भारत के बारे में इसके क्या कारण थे वो देख सकते हैं। जाम्बोजी सबसे फिर आता है अगले, जाम्बोजी। तो जाम्बोजी के बारे में अपने देखते हैं। जाम्बोजी भी बिश्नोई समाज के महत्वपूर्ण एक जो लोक देवता हैं वो हैं लोक संत हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिप्पासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के घर में हुआ। इनके पिता का नाम जो लोहट जी था और हंसा देवी इनकी माता का नाम था और पंवार वंशीय राजपूत थे। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के। अब बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो ये अगर इनसे जाति से बारे में आपको प्रश्न पूछा जाता है, भाई ये किससे संबंधित थे, तो ये ना बिश्नोई जाति से संबंधित नहीं थे, ये राजपूत जाति से संबंधित थे। बाद में इन्होंने बिश्नोई बिठाया। तो यानी बिश्नोई शब्द किससे बना है? अब बिश्नोई थे जो कि 20 + 9 इनके नियम थे 29। ठीक है, तो 20 और 9 बिश्नोई, इस प्रकार से ये बना है बिश्नोई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आता है कि घरे त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। समराथल किससे संबंधित है? बीकानेर में। एक समराथल में जो घटना हुई थी किसान आंदोलन जो पहले हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1485 ईस्वी में स्थान पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले बिश्नोई कहलाए। देखो ये यहाँ पे दिया गया है। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का दिया। तो 20 + 9 बिश्नोई। ठीक है, पर्यावरण प्रति लगाव। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में हम जो MCQ सीरीज है, जो ऑथेंटिक बुक है, उससे हम MCQ सीरीज भी करेंगे और इसके जो पीछे वाले क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिक पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। और जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है वो जंब संहिता। इनके ग्रंथ तो आजकल साहित्य पे बहुत प्रश्न पूछे जाने लगे। जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली और बिश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर है। ठीक है, जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर। ठीक है, 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था और तालवा गांव के निकट इन्हें मुकाम तलावा, यह स्थान क्या कहलाता है? मुकाम कहलाता है। मुकाम तलावा में इनका नोखा बीकानेर में है ये, और यहाँ पे बढ़ता है बहुत भव्य बिश्नोइयों का धार्मिक स्थल है। भयंकर मेला बढ़ता है यहाँ पर। ठीक है, वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को यह मेला लगता है। तो इम्पोर्टेंट है और आपको कभी मौका मिले तो आप इस मेले में ज़रूर जाइएगा क्योंकि भव्य मेला लगता है। तो राजस्थान की यही परंपरा है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिप्पासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के घर में हुआ। तो इनके माता पिता का नाम और इनका जन्म तो वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पूछा जा सकता है। जैसे अभी पिछले रीट में गुरु नानक का जन्म पूछा है। 1451 ईस्वी में हुआ। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात बीकानेर समराथल में रहने लगे और बिश्नोई संप्रदाय का 1485 में प्रवर्तन किया। इनके जो अनुयायी थे इनको बिश्नोई कहा जाने लगा क्योंकि उन्होंने 29 नियमों का पालन किया। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे स्टार मार्क्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा सकता है। इनके प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश। तो जंब सागर है। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधि स्थापित किया। तालवा मुकाम तलावा। ठीक है, और वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी जहाँ अंगारों पर फायरे फायरे कह के जो नृत्य किया जाता है, आपको पता ही होगा। अग्नि नृत्य जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है। जसनाथी संप्रदाय के बारे में अब की बार रीट में भी क्वेश्चन पूछा था और रीट के अंदर जो प्रश्न आया था वो भी कि
जसनाती संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ था और इन्होंने हमीरजी जाट और रूपा दे का पोष्य पुत्र माना जाता है। क्या है, इनके पालन पोषण किया था और लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी लोहे पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। लोहे पांगल तांत्रिक था, ये क्या था, तांत्रिक था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग जो पूछा जाता है तो इसके बारे में, इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर के पास भूमि दी थी। ये एज इट इज क्वेश्चन रीट में रिपीट हुआ था। रीट 2025 में यही क्वेश्चन यहाँ से आया था और आपको तभी इसके अंदर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर कवर कराया। तो 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था और अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष के कतरियासर में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है वे जीवित समाधि लेने वाले संत है जाम्बो जी और इनके उपदेश सिंधु मंडा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। किसमें, सिंधु मंडा व कोंडा नामक ग्रंथ में। सिंभु दड़ा और कोंडा, ठीक है। आगे इसमें कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि और कतरियासर ही क्या है, जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली है। कतरियासर इम्पोर्टेंट स्थान है और आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। कतरियासर सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, भी किससे संबंधित है, तो ये है जसनाथ जी से, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। ये 3 बार अश्विन अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो भी चलता, लेकिन अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ्री में अच्छी एजुकेशन मिल सके। और आप अगर कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। सप्तमी अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को भी साल मेले करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रिपीट और कर लेते हैं, हमने क्या क्या इसके बारे में पढ़ा है जसनाथ इनके बारे में, जसनाथ जी के बारे में। तो जसनाथ जी है जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक देवता हैं और जो 1482 में इनका जन्म हुआ, कतरियासर बीकानेर में हुआ था। और हमीर जी जानी जाट और रूपा दे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्हें गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर त्याग नहीं दया करने का देश मिला था। तो कौन सा स्थान है, गोरख मालिया, गोरख मालिया कहाँ पे है, बीकानेर। तो इनके जो सभी स्थान है वो बीकानेर से ही संबंधित है, तो बीकानेर। फिर इसके बाद में आता है लोहे पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। आपको ये भी बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे है दिया गया है राव लूणकरण को बीकानेर का राजपथ पाने का वरदान भी दिया था और इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर यही क्वेश्चन रेट में रिपीट हुआ था। और रिपीट क्या पूछा गया था, अब की बार कतरियासर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 में 24 वर्ष की अल्पायु में ही कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंबु दड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो समझ गया कि चाला कतरियासरी जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली, यानी अठी है काम करदा और काम करदा यहाँ 3 बार अश्विन शुक्ल की सात्यों और माघ शुक्ल की सात्यों और चैत्र शुक्ल की सात्यों में मेला लगा। चैत्र, फिर इसके बाद में अश्विन और माघ, ठीक है। चैत्र अपना पहला महीना, फिर इसके बाद में 10वां और फिर माह,
यानी 12वें महीने में इसका मेला लगता है। ठीक है, चैत्र की सात्यों अब मेड़ो लगाओ सात्यों ने, तो जाइए यो टावरो मेले में। ठीक है, और अग्नि नृत्य किया जाता है इसके अंदर। आपको यहाँ पे आगे वैसे तो नृत्य में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो अग्नि नृत्य है वो यहाँ पे फेमस है, वो किया जाता है। तो 1-2 मिनट। अग्नि नृत्य है वो बिल्कुल किया जाता है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं लालदास जी। और लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित और उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बंदोली ग्राम में सिंह शिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। ठीक है, टावरों तो कुटिया काटिया तो बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों दूर करने तो लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया और संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ईसाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है, यानी जो एकेश्वरवाद की जो अवधारणा थी उसका उन्होंने एकेश्वरवादी थे, जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में आता है अपने को एक हाँ, सामाजिक कुरीतियों दूर करने लालदास ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इसके बाद में यहाँ पे आता है मेवा मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ इनका क्या है, मुख्य ग्रंथ है। और नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ और इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर अश्विन मास की 21वीं माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। तो इसके बारे इनके बारे में रिपीट कर लेते हैं। लालदास का जन्म मेवात प्रदेश के अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंच 40वीं में था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती दीक्षित और उनके प्रेरणानुसार धौलीदूब छोड़कर बंदौली ग्राम में सिंह शिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां दूर करने हेतु लालदास ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ईसाइयों को अपनाने के उपदेश दिए और मेवा मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। ठीक है, इनकी चेतावनियाँ इनका प्रमुख ग्रंथ है और ईश्वर व अल्लाह एक है, ये इनका यह मानना था। और फिर इसके बाद में इनकी समाधि शेरपुर में, जहाँ पर अश्विन मास की 21वीं माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। 1648 ईस्वी की मृत्यु हुई। तो आगे टावरो देखा संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, टावरो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। कौन है? संत हरिदास। संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था और प्रारंभ में इन्होंने लूटमार करना यानी डाकू थे, लेकिन एक सन्यासी के उद्देश्यों से इनका जीवन बदल गया। 1553 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में प्रार्थना को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी राज प्रकाश और एक है राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी, हरि पुरुष की वाणी। 1543 में इनका देहांत हुआ। तो इनके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इनके जो ग्रंथ है इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और हरि सिंह सांखला इनका नाम था।
मूल, और 1553 में इन्हें प्रबोधन हुआ तो निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। निरंजनी संप्रदाय के प्रारंभ अलख निरंजन कहा परमात्मा को। और इनके जो ग्रंथ है राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्टार 1593 का देहांत हुआ। दादू दयाल, राजस्थानी कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी माना जाता है। रीट में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। बुड्ढन वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करने के बाद दादू 1567 ईस्वी में सांबरा कर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ किया, वस्त्र धुलने वाले का। यहाँ से दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। 1575 में दादू अपने 25 ईस्वी साथ अजमेर चले गए और नारायणा में इनकी तपोस्थली है। 14 वर्ष में निवास किया। दादू ने 1585 मुगल सम्राट अकबर से फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्य में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समर्पित 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को निर्देशन सुमिष्ट बिराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक पवित्र स्थान पर दिया। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव जगत और दादू दयाल एक बहुत बड़े कवि थे। अपने दो सदुकड़ी में दिए दादू जी की वाणी तथा दादू दुहा दुकड़ी में दिए दादू उपदेश विचार मिलते हैं। दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादी आदि का विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाथ जी, रजब, माधवदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। ठीक है, तो आगे हम इसको अगले शिष्य जो है दादू दयाल के बारे में हमने पढ़ लिया था और इसके बारे में इनके बारे में रिपीट मारते हैं। दादू दयाल अहमदाबाद गुजरात में अहमदाबाद है गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। ये संख्या आपको जो कई किताबें मिल सकती है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो RBSC की बुक ही मानी जाएगी। ठीक है, 1544 में हुआ था। यहाँ उपदेश देना सांबर में आकर यहाँ पर उन्होंने उपदेश शुरू किए। और इम्पोर्टेंट जो बात है कि इनका जो बहराना की पहाड़ी के नीचे दादूखोल नामक स्थान पर रख दिया हुआ है। दादूपति इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। आपको ये बातें ध्यान में तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। आगे पढ़ते हैं हम संत राणाबाई। संत राणाबाई, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। संत राणाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा। संत राणाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? राम गोपाल। इनके पिता का नाम राम गोपाल था और माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्य राणाबाई कृष्ण भगती 66 वर्ष की उम्र में हरनांदा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में राणाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो यह संत राणाबाई है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहा जाता है? संत राणाबाई को। ये इंपॉर्टेंट यही बात है इसके अंदर। और फिर इसके बाद में आते हैं संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1414 ईस्वी में सावला गांव में हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है जब इनके आयु 12 वर्ष की थी तो यह घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर वेण वरंदा वन नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों की सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भगत की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में
एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। वादविवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। माओ जी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माओ जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहां इनका मुख्य मंदिर जहां पर क्या है कि माओ जी की शंख, जो चक्र, राजा और पद्म सहित गद्दा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम के माघ शुक्ल सोम जाखम और माई नदी त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। ये इंपॉर्टेंट बात है और आपको